अब एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है नौकर और एक होता है गुलाम। एक होता है मुलाजिम और एक होता है गुलाम। हम किसी सरकारी स्कूल में या सरकारी ऑफिस में, हमारी सरकारी नौकरी है, तो हम कौन है? सर्वेंट। हम कौन है? नौकर। लेकिन गुलाम नहीं है। अल्लाह ने हमें अपना नौकर नहीं कहा है, अल्लाह ने हमें अपना गुलाम कहा है। हम अल्लाह के नौकर नहीं है। नौकर क्या होता है? नौकरी की एक लिमिट होती है। मसलन स्कूल में हम मुलाजिम है या मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं, हमारी ड्यूटी है 8 से 12, तो 8 से 12 तक हम आपके मुकल्लफ हैं, हम पढ़ाएंगे बच्चों को। और आपने हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है। अगर आप हमसे पानी मंगाएंगे हम ला के नहीं देंगे, आप हमसे घंटा बजवाएंगे हम नहीं बजाएंगे, क्योंकि हमने जो नौकरी आपकी की है वो पढ़ाने की है, चपरासी की नहीं की है। और जिसने चपरासी की नौकरी की वो पढ़ाएगा नहीं, वो घंटी बजाएगा, पानी लाएगा, आपकी सेवा करेगा। और जैसी 12 बजे छुट्टी हुई हम आज़ाद हो गए। अब आप हमसे 12 के बाद 1 बजे 2 बजे हमसे काम नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसकी तनख्वाह आप हमें नहीं दे रहे हैं। आप 8 से 12 तक हमसे काम ले सकते हो। जो आपके सिस्टम है, जो आपके रूल है, इसको क्या कहते हैं? नौकरी करना। नौकरी का पीरियड होता है 8 से 12, 9 से 5, 10 से 6। हमने इतनी देर की, उसके बाद हम फ्री। लेकिन गुलाम का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अरब के अंदर लोगों को खरीदा जाता था, बच्चों को खरीदा जाता था, मर्दों को और औरतों को खरीदा जाता था। जिन लोगों को, मर्दों को खरीदा जाता था उनको कहा जाता था गुलाम, और जिन लड़कियों को खरीदा जाता था उनको कहा जाता था लौंडी। जब हमने पैसे देकर खरीद लिया है, रकम देकर खरीद लिया है, तो तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे गुलाम हो। हम दिन में भी तुमसे काम करा सकते हैं, और रात में भी अगर हमें किसी काम की जरूरत पड़ेगी तो रात में हम उठाएंगे और तुमसे काम करवाएंगे, क्योंकि तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे गुलाम हो। तो नौकरी और गुलामी में फर्क समझा? हम अल्लाह के कौन हैं? गुलाम। अल्लाह ने नौकर नहीं कहा है। वो सुबह फजर की नमाज में उठने को कहेगा तो हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। वो आधी रात में एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अगर हमें लड़ने की जरूरत पड़ जाए और उसका हुक्म हो कि निकलो मेरी राह में और जिहाद करो, तो हमें आधी रात में भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। यहां से एक दूसरा नुक्ता मैं बता रहा हूं कि जो लोग फजर में सोते रहते हैं, इशा में सोते रहते हैं, रात में कभी उठकर अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम नहीं समझ रहे हैं। और अल्लाह ने अपने गुलामों की, अपने बंदों की पहचान बताई। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ये पहचान है गुलामों की। और हमारे रहमान के सच्चे बंदे, रहमान के सच्चे गुलाम तो वो हैं यमशूना अलल अर्दि हौनन, जो जमीन पर जब चलते हैं, अपने घर से जब निकलते हैं, तो आजिजी के साथ, सुकून के साथ, उनकी रफ्तार में मतानत होती है, संजीदगी होती है। रिया नहीं, तकब्बुर नहीं, दिखावा नहीं, घमंड नहीं होता। वो जमीन पर आजिजी के साथ चलते। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, रास्ते में जब जाहिल उनसे मिल जाते हैं, रास्ते में जब जाहिलों से साबिक़ा पड़ता है और जाहिल जब उनसे मुखातब होते हैं तो ये उनके मुंह नहीं लगते। क़ालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कहकर निकल जाते हैं। अच्छा, जाहिलों के मुंह लगकर कुछ मिलेगा? अब रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे गुजर रहे हैं, हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद से निकले हो, घर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में चाय की दुकान पड़ी,
जाहिल बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। उन्होंने देखा मौलाना जर्जी साहब जा रहे हैं। मौलाना, हाँ जी, इधर आओ। हाँ बेटे, एक मसला बता दो। भाई तेरे बाप का नौकर है वो, रास्ते में जाते हुए देखा तो तुझे मसला याद आ गया। अगर तुझे मसला पूछना ही था उस आलिम से तो उसके घर जाता, तू प्यासा था कुएं के पास जाता, या वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते तो मस्जिद में नमाज के बाद मसला पूछता। मौलाना नजर आ गए तो तुझे मसला याद आ गया। ये जाहिल है। चाय की होटल पर मौलाना को देखता है, बैठकर बोला, हे मौलाना इधर आओ। 100 रुपए मदरसे में चंदा दे दिया तो तुम्हारे बाप का गुलाम हो गया वो मौलवी। जाहिलों से मुंह, इसीलिए कहा उनके मुंह लगना ही नहीं है। बहस करोगे तुम हार जाओगे, मौलवी जर्जीस साहब हार जाओगे तुम। जाहिलों से कोई जीत नहीं पाता है। अब बताओ कि एक मौलाना साहब ने मसला पूछा ऐसी, अच्छा बताओ आसमान में कितने सितारे हैं? तो इसका सीधा साधा जवाब था अनगिनत, बेशुमार, बहुत से। बस ये जवाब था। एक जाहिल बीच में बोल पड़ा कि 5 लाख। अब आप उससे बहस करोगे? अब जर्जी साहब उससे पूछ रहे हैं 5 लाख, सबूत दो। 5 लाख कहां, बताओ कैसे? तो कहता नहीं मानते हो? नहीं हम तो नहीं मानते। तो गिन के आओ, मेरी बात गलत निकले तो फिर हमें गोली मार देना। जाओ गिन के आओ, 5 लाख निकलेंगे। अब कौन बहस करे उससे? अब इसका क्या जवाब है? ये होते हैं जाहिलों की बकवास। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बकवास करो ही मत। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल तुमसे मुखातब होने लगे सड़कों पर, रोड पर या कहीं भी, तो अच्छा मुझे काम है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम कहो और आगे बढ़ जाओ। दुआ सलाम में कमी मत करो, वरना ये कहेगा ये मौलवी कैसा सलाम तक नहीं कर रहा है, कितना बड़ा मौलवी बना फिरता है, सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा। इसलिए कहा कि सलाम कहो, गुजर जाओ। कालू सलामा, और क्या कहा? ये मेरे नेक बंदे हैं, ये मेरे सच्चे बंदे हैं, ये मेरे सच्चे गुलाम हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, गुलामी की दूसरी मिसाल। मेरी गुलामी का हक उसी वक्त अदा होगा, तुम्हें मैं अपना गुलाम उसी वक्त मानूंगा जब तुम्हारी रातें मेरे नेक बंदों की, मेरे सच्चे गुलामों की रातें लंबे लंबे कयाम और लंबे लंबे सजदों में गुजरती हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं। बात है यबीतो के माना रात गुजारना। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, जो अपने रब के लिए रात गुजारते हैं इस हाल में कि वो सजदे में होते और कयाम में होते हैं। उनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुसलमान हैं, वो गुलाम उसी वक्त कहलाएंगे जब उनकी रातें सजदों में और कयाम में, तहज्जुद में, इशा की नमाज में गुजरेंगी, फजर में वो उठेंगे, तहज्जुद की नमाज के पाबंद होंगे, अल्लाह के लिए वो लंबे लंबे कयाम और लंबी लंबी रातें जागेंगे और वो कयाम करेंगे, इबादत करेंगे, लंबी लंबी दुआएं मांगेंगे। दुआ मांगने को किसी ने मना नहीं किया है। दुआ मांगने का सही तरीका यही है कि रात की तारीकी में उठिए, वुजू बनाइए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए और अपने हाथों को उठाकर मांगिए जितना मांगना हो, जो मांगना हो, जो प्रॉब्लम्स है तुम्हें, जितनी लंबी दुआ मांगना है, जितना रोना है रोइए, गिड़गिड़ाइए। ये है दुआ मांगने का तरीका। ये कोई दुआ है आजकल? इमाम साहब ने कहा सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, हो गई दुआ। और जिस मौलाना ने ऐसा नहीं किया, मस्जिद का मुतवल्ली सेक्रेटरी कहता भाग, दुआ नहीं मांगेगा, तुझे मस्जिद से निकाला जा रहा है। ये दुआ का मजाक है यार। हमारी बेटी जवान है, हमें अच्छा लड़का चाहिए, उसके लिए दुआ मांग रहे, अल्लाह मेरी बेटी के लिए निकाह की आसानी पैदा फरमा दे, अल्लाह दीनदार लड़का था फरमा दे। लेकिन इमाम साहब तो दूसरी दुआ मांग रहे हैं। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी बीवी घर छोड़ के भाग गई, मुझे दूसरी नेक बीवी दिलवा दे, और आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मस्जिद के मुतवल्ली को अच्छी तौफीक दे, आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह
मेरी बेटी की शादी करवा दे, मेरी बेटी के लिए रिश्ता, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो सारा मौलवी को हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है भाई? वो इमाम साहब अपनी दुआ कर रहे हैं और आप आमीन आमीन कह रहे हैं, फायदा तो उसका। तुमने अपने लिए क्या मांगा उस मौलवी के पीछे? तुम तो आमीन आमीन कह रहे हो, दुआ तो सब वो मांग रहा है, आप पीछे आमीन आमीन कह रहे हो। आपकी अपनी दुआएं कहां गई? आपके भाई को कैंसर हो चुका है, आपका भाई सिलीगुड़ी में इलाज करा रहा है, आपका भाई बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसके लिए दुआ करना चाहते हैं, मौलवी कर ही नहीं रहा है, आप कह रहे हैं आमीन आमीन आमीन। फायदा तो मौलवी का, आपका क्या हो रहा है? दुआ तो वो होती है जो तन्हाई में और अकेले में अपने आप को फकीर बनाकर दाता के सामने, देने वाले के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगी जाए, और ये तसव्वुर किया जाए कि हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं है और उससे बड़ा दानी कोई नहीं है, उससे बड़ा देने वाला, उससे बड़ा हिबा करने वाला, उससे बड़ा नवाजने वाला कोई नहीं है। ये अकीदा होना चाहिए और उसके बाद दुआ करना चाहिए। दुआएं तो ऐसी मांगी गई कि हम सोच नहीं सकते। खौला बिनते सालबा है, जिसके शौहर ने जिनसे जिहार कर लिया और अपने ऊपर उनको अपनी मां की तरह हराम कर लिया, अंते अलैया कज़हरे उम्मी, आज के बाद तू मुझ पर मेरी मां की पीठ की तरह हो चुकी है, हराम है, आज के बाद मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये जुमले बोल दे कि भाग चल हट, आज के बाद मैं तुझे छूऊंगा, क्या समझती है तू, हेमा मालिनी है क्या? क्या समझती है तू अपने आप को? चल भाग, आज के बाद तू मुझ पर हराम है, भाग। अगर ये जुमले बोल दे तो फिर उसको अपनी बीवी बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे। ये कोई मामूली जुमले नहीं है। तलाक नहीं हुई, लेकिन आप उससे अब मिल भी नहीं सकते हो जब तक कि एक जुर्माना अदा ना कर दो। अब जुर्माना क्या है वो सुनिए। खौला बिनते सालबा के शौहर ने जब अपने बीवी को गुस्से में कह दिया, अंते अलैया कज़हरे उम्मी, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम, बाद में एहसास हुआ, गुस्सा जब खत्म हुआ, बीवी ये मैंने क्या कह दिया? कहा अब क्या होगा, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब क्या होगा? कि जाओ अल्लाह के रसूल के पास, कोई रास्ता निकालेंगे। अल्लाह के नबी के पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो लड़ रही है, झगड़ रही है, बहस कर रही है, अरे अल्लाह के रसूल, मेरे हस्बैंड ने, मेरे शौहर ने तलाक थोड़ी दी है, मुझे जिहार किया है, कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी कहते नहीं, अब वो तुम्हें छू नहीं सकते, तुम उनके लिए हराम हो चुकी हो, दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी, मेरे बच्चों का क्या होगा? कहा कुछ नहीं, तुम उनके पास नहीं जा सकती, तुम उनके लिए हराम हो चुकी। उसने जिद की, अल्लाह के नबी ने उसको अपने घर से बाहर कर दिया। खौला, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, अब तुम कभी भी अपने शौहर से नहीं मिल सकती हो, जाओ। अल्लाह की इस नेक बंदी ने क्या किया, जैसी वो अल्लाह के नबी के घर से निकलती है, हुजरे आयशा से निकलती है, जैसी अल्लाह के नबी के घर से निकलती है, सामने मस्जिद पड़ती है, ये मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाती है, उज़ू बनाती है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है, और नमाज पढ़ने के बाद फिर ये दुआ करने लगती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, ईमानो वालो, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आया करे तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगा करो। ये जानती थी कुरान की आयत, इसको मालूम था कि जब परेशानी आए और सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगी जाए, तो क्यों नहीं मस्जिद में जाए। मस्जिद के अंदर जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, रफा यदैहा इलस्समा, और दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लेती है और अल्लाह से दुआ करने लगती है। इलाहुल आलमीन, सारे दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ, तेरी चौखट तो खुली है, तेरा दरवाजा तो खुला है,
तेरा घर तो खुला है, आय अल्लाह मेरे शौहर ने मुझसे ज़िहार कर लिया, मैं रास्ता निकालने के लिए नबी के पास आई, तेरे नबी की चौखट भी बंद मिली, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास भी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आय अल्लाह मैं मोहम्मद की चौखट से नाउम्मीद होकर आई हूँ, लेकिन उस चौखट पर आई हूँ जिस चौखट के बाद किसी और चौखट पे नहीं जाया जाता है, और यहाँ से खाली हाथ लौटाया भी नहीं जाता है। आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, मेरे और मेरे शौहर के लिए कोई रास्ता निकाल दे, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए कोई रास्ता निकाल दे। कुरान जब वो अल्लाह से फरियाद कर रही थी, कुरान उस बात को रिकॉर्ड करता है, कद समिअ अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, उस औरत की दुआ को सुन लिया। तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो थोड़ी देर पहले आपसे बहस कर रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, लड़ रही थी आपसे अपने हस्बैंड के बारे में, वो कह रही थी रास्ता निकालो, आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला। फिर वो यहां से गई और मस्जिद के अंदर चली गई, वह तश्तकी इलल्लाह, और उसने अपनी गुजारिश, अपनी अपील, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी गुजारिश उसने अल्लाह के दरबार में पेश की है। देखो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है, अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन लिया है, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। जानते हो अल्लाह का दरवाज़ा कौन सा दरवाज़ा है? जहां मोहम्मद का दरवाज़ा बंद हो चुका, वहां अल्लाह का दरवाज़ा खुलता है। तुम पीरों की वलियों की बात कर सकते हो, बहुत आसान है, तुम कह सकते हो इन चौखटों से बेटा और बेटी मिलता, बहुत आसान है, लेकिन खौला को उस चौखट से मिला है जहां मोहम्मद की चौखट भी बंद हो चुकी थी, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे भी बंद हो चुके थे, जहां रसूलुल्लाह ने भी मना कर दिया था कि मेरे लिए, मेरे पास तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए रास्ता निकाला है। जिसके लिए मोहम्मद के पास भी कोई रास्ता ना हो, उसके लिए रास्ता अल्लाह के पास है। इसलिए हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने, इज़ा सालता फसलिल्लाह, जब सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, जब मदद मांगो इज़स्तानता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद मांगो तो एक अल्लाह से मदद मांगो। यह है तौहीद की जान, यह है तौहीद की रूह, जो हमारी और आपकी समझ में नहीं आती।